पाकिस्तान वाइट बॉल क्रिकेट टीम के हेड कोच की जिम्मेदारियां आकिब जावेद को मिलने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक जिम्बाब्वे और आइंदा सीरीज में आकिब जावेद को जिम्मेदारियां देने पर गौर किया जा रहा है। पीसीबी अब मुल्की कोच को मुस्तकिल जिम्मेदारी देगा। दौरे ऑस्ट्रेलिया से कबल गैरी क्रिस्टन ने हेड कोच के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। रेड बॉल हेड कोच जेसन गिलेस्पी को दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए उबूरी कोच मुकर्रर किया गया था। पाकिस्तान 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज खेलेगा। अच्छा लग रहा है कि स्मोक कम हुई हुई है, हम सांस को लिए हमें सांस ले पा रहे हैं। स्मोक का जो रेशो है वो भी कम है और इसके अलावा धूप भी सनस्ट्रीट भी जो है ना वो पहुंच रहा है ज़मीन तक। आज थोड़ा सा एयर क्वालिटी इंडेक्स आपका काफ़ी बेहतर है और आज काफ़ी देर के बाद धूप भी निकली है। धूप भी निकल गई है अल्हम्दुलिल्लाह, स्मोक पूरी ख़त्म हो चुकी है। अल्लाह की रहमत से आज काफ़ी बेहतर हुआ है मौसम। आज तो मुल्तान में कदर बेहतर है कि स्मोक जो है ना वो कम है। काफ़ी हद तक मुल्तान में जो है स्मोक कम हुई है। पंजाब में स्मॉग में वाज़ेह कमी आ गई। लाहौरियों ने 2 हफ्तों बाद बिलाखिर सूरज की शक्ल देख ली। धूप निकलने से मौसम खुशगवार। मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरा नंबर। सुबह के औकात एयर क्वालिटी इंडेक्स 294 रिकॉर्ड। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दिल्ली पहले नंबर पर, एयर इंडेक्स 789 रहा। सुबह के औकात में 587 पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ रहीम यार खान मुल्क का आलूदा तरीन शहर रहा। मुल्तान 256 इंडेक्स के साथ पाकिस्तान का तीसरा आलूदा तरीन शहर। इस मौके बायस हेल्थ इमरजेंसी का निफाज जारी। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ की छुट्टियां 23 नवंबर तक बढ़ा दी गईं। कसूर में अटारी के करीब धुंध की वजह से ईंटों से लदी ट्रॉली उलट गई। ट्रॉली तले दबकर एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी। घोटकी में उबाड़ो टोल प्लाजा के करीब धुंध के बायस ट्रेलर और वैन में टक्कर, एक शख्स जाँ बहक, 4 जख्मी। गिलगित के जिला सोर के बालाई इलाकों में 3 दिन से बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। मैदानी इलाकों में बारिश की वजह से निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासिर। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बायस लकड़ी और गैस की तलब बढ़ गई। शहरियों को लकड़ी की किल्लत का सामना। बरतानवी हुकूमत ने कहा है कि पाकिस्तान में बानी PTI के मिलिट्री ट्रायल के कोई इशारे नहीं मिले। रुकनी पार्लियामेंट किम जॉनसन के ख़त के जवाब में बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने कहा, अदालती अमल और पार्लियामेंट से आईनी तरामीम की मंजूरी पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। बरतानिया समझता है कि रियासती इदारों में तवाज़ुन और फ़आल जमहूरियत के लिए आज़ाद अदलिया का किरदार निहायत अहम है। बरतानिया पाकिस्तान में सूरत हाल पर नज़र रखे हुए है। किम जॉनसन ने बानी PTI के मुशीर बैनुल-अक़वामी मुर्श जुल्फ़ी बुखारी की दरख्वास्त पर बरतानवी हुकूमत को ख़त लिखा था, जिस पर 20 अरकान पार्लियामेंट के दस्तखत हैं। जुल्फ़ी बुखारी का कहना है कि ख़त में पाकिस्तान में इंसानी हुकूक़ की ख़राब सूरत हाल और बानी PTI की गैर कानूनी हिरासत पर तशवीश का इजहार किया गया। बानी PTI की रिहाई के मामले में कोई पेशगोई नहीं कर सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान में 9 मई को ऐसी अहम तंसीबात पर भी हमला किया गया जिन पर सिर्फ भारत के हमले की तवक्को की जा सकती है। बानी PTI के मुशीरान और बुशरा बीबी 2 मुख्तलिफ कुव्वतें हैं, इनका साथ चलना मुश्किल होगा। जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा कि PTI की पार्लियामेंट और बाहर मौजूद तमाम क़यादत कॉम्प्रोमाइज्ड है। PTI के कौमी असम्बली की अगली सफ़ों और सेनेट में बैठे तमाम अफराद 2 नंबर हैं। 26वीं तरमीम में इन्होंने एक दूसरे को पकड़वाया है क्योंकि पैसे लिए हुए थे। जो मुल्क से मुखलिस नहीं वो किसी और के साथ कैसे मुखलिस हो सकते हैं। 24 नवंबर को एहतजाज की तैयारियों के लिए बुशरा बीबी भी मुतहर्रिक। बुशरा बीबी की इंसाफ स्टूडेंट्स और यूथ लीडर्स के साथ मुलाकातें। बानी PTI का पैगाम पहुंचाया। गुज़िश्ता रोज़ बुशरा बीबी ने PTI हज़ारा, मलाकंड और बलूचिस्तान के अहदेदारों से इजलास में शरीक हुई। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी ने कहा कि बानी PTI की रिहाई के लिए जिद्दोजहद तेज़ की जाए। रहमान जलाल PTI सिटी के जनरल सेक्रेटरी, फ़कीर मोहम्मद नायब सदर सिटी मुकर्रर, रफ़ीउल्लाह सिटी सीनियर नायब सदर, नेक मोहम्मद सिटी नायब सदर मुकर्रर। अब तक पेशावर सिटी तंजीम के 3 अहदेदारों ने इस्तीफ़े दे दिए हैं। 24 नवंबर एहतजाज से कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात के बायस PTI पेशावर सिटी के जनरल सेक्रेटरी तकदीर अली और सीनियर नायब सदर मलिक असलम ने पार्टी ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया था। सदर PTI पेशावर रीजन अरबाब आसिम ने कहा है कि पार्टी में मामूली इख्तलाफात आते रहते हैं, ओहदों की तकसीम का मसला जल्द हल हो जाएगा।
नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज वतन वापस पहुँच गए। वतन वापसी से कबल नवाज शरीफ ने कहा कि 24 नवंबर को एहतजाज और धरने की कॉल देने वाले कामयाब नहीं होंगे। नवाज शरीफ 26 अक्टूबर को लंदन पहुँचे थे, फिर अमेरिका और जेनेवा भी गए थे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईमुर रहमान ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन के लिए ग्रैंड डायलॉग का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बड़े बड़े मसाइल पर इकट्ठा नहीं बैठेंगे तो मसाइल हल नहीं होंगे। अमन व अमान की जिम्मेदारी हुकूमत की है, पॉलिसी को असर नौ देखने की ज़रूरत है। स्टॉक एक्सचेंज आगे बढ़ने से अवाम को क्या फ़र्क पड़ रहा है। हाफिज नईम ने हुकूमत से सवाल किया कि IMF का सोलर एनर्जी को कम करने का मुतालबा क्यों कबूल किया गया। सोलर से तवानाई हासिल करने की तो हौसला अफजाई की जानी चाहिए। साबिक सेनेटर इलियास अहमद बलोर की नमाज जनाजा आज पेशावर में अदा की जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ इंतकाल कर जाने वाले इलियास बलोर गुर्दों के मरज़ में मुब्तला थे और कई माह से अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। सदर जरदारी और ANP के मरकजी सदर अमल वली खान की सेनेटर इलियास बलोर की वफ़ात पर ताज़ियत। कराची जिना अस्पताल में जेल पुलिस की हिरासत से कैदी फरार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम आगा सलमान दोपहर 1:30 बजे जिना अस्पताल से फरार हुआ। जेल पुलिस ने कई घंटों बाद पुलिस को वाक़े की इत्तला दी। मुलजिम फरार हुआ या कराया गया, तहकीकात शुरू कर दी गई है। कोर्ट पुलिस के एहलकार की मुद्दत में सदर थाने में मुकदमा दर्ज, हेड कांस्टेबल गिरफ्तार। फरार मुलजिम के खिलाफ पंजाब और कराची में कत्ल समेत कई मुकदमा दर्ज थे। शिकारपुर में पुलिस चौकी पर डाकुओं के हमले के बाद पुलिस की भरपूर जवाबी में बदनाम डाकू मारा गया। पुलिस की फायरिंग से 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, दीगर फरार। हलाक डाकू फरीद तेगानी गैंग का कारिंदा था। हलाक डाकू 3 पुलिस एहलकारों पर हमले, 32 संगीन मुकदमात में मतलूब था। एक ने रक्षा रोका, मोटरसाइकिल आके लगाया, दूसरे साइड पे खड़ा होके गन पॉइंट पे ना गन ऊपर तानी, एक ने दूसरी साइड से तानी। हमसे ना बैग मांगे जिसमें हमारे मोबाइल फ़ोन थे। उन्होंने वो 2 बैग थे हमारे पास, वो दोनों बैग ले गए। तकरीबन 55 से 60 लाख के दरमियान सारे आईफोन थे। अगर यही होता रहेगा कराची के लोगों के साथ तो यहाँ पर आप मुझे बताएं, इतना बड़ा ये शहर है, यहाँ कौन आएगा परचेजिंग के लिए। कराची में वाटर पंप फ्लाईओवर पर डाकुओं ने सदर की मोबाइल मार्केट से कीमती मोबाइल खरीद कर रहीम यार खान ले जाने वाले ताजरों से 60 लाख रुपए मालियत के मोबाइल फ़ोन्स लूट लिए। ताजरों का कहना है कि इस तरह की वारदातें होंगी तो कौन कराची के ताजरों से खरीदो फरोख्त के लिए आएगा। बलूचिस्तान असम्बली के हल्का PB-8CB में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। 124 में से 57 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद, शहरियों को मुश्किलात का सामना। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार कोहियार खान डोमकी और आज़ाद उम्मीदवार असगर खान मरी में सख्त मुकाबला मुतवक्किल। उस्तोर वैन हादसे के बाद लापता मजीद 12 अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन छठे रोज भी जारी। रेस्क्यू ऑपरेशन में आर्मी और नेवी की टीमें हिस्सा ले रही हैं। सर्च ऑपरेशन उस्तोर से कोहिस्तान तक बढ़ा दिया गया। 12 नवंबर को थेलची के मकाम पर 28 बारातियों की बस दरिया में जा गिरी थी। हादसे में जाँ बहक 15 अफराद की लाशें अब तक दरिया से निकाली गई हैं। सिर्फ जख्मी दुल्हन को जिंदा बचाया जा सका है। कराची से 40 किलोमीटर दूर बहरी जहाज़ों का कब्रिस्तान कहलाने वाला गडान शिप ब्रेकिंग यार्ड बहरानी सूरत हाल का शिकार। हादसात में इजाफा, हिफाजती इंतजामात में गफलत, महंगाई और डॉलर की ऊंची उड़ान से मेहनत कश बेरोजगार होने लगे। गुज़श्ता साल 59 जहाज़ यहाँ तोड़ फोड़ के लिए लाए गए, जबकि रवां साल अब तक ये तादाद सिर्फ 25 तक महदूद है। अमरीकी सदर जो बाइडन और चीनी हममंसब शी जिनपिंग की मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान तनाव कम करने के लिए फौजी सतहों पर राब्तों की बहाली का फैसला। अमरीकी सदर ने शी जिनपिंग से बराह रास्त राब्ते बरकरार रखने का अज़्म जाहिर किया। दोनों रहनुमाओं ने पेरू में एपेक सरबराह इजलास के मौके पर लंच के बाद बे एरिया के बाग में चहलकदमी भी की। शिमाली गजा में इसराइली हमलों में मजीद 37 फ़लस्तीनी शहीद। पनाहगज़ीन कैंप पर बमबारी से दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद हो गए। जनूबी गजा में ईंधन की किल्लत, 12 लाख फ़लस्तीनी पानी से महरूम।
खान यूनिस में एक हफ्ते से ईंधन की किल्लत, कई बुनियादी सर्विसेज मअतल। लिबनान में इसराइली फ़ौज के फ़िज़ाई हमलों में 24 घंटों में 59 अफराद शहीद हो गए, 182 ज़ख्मी। आलमी इदारा सेहत के सरबराह के लिबनान के शहरी दिफा के मरकज़ पर इसराइली हमले की मसम्मत। हमले में तिब्बी अमले के 12 कारकुन शहीद हुए थे। ईरानी वजारत खारजा ने न्यूयॉर्क में इलॉन मस्क की ईरानी सफीर से मुलाकात की तरदीद कर दी। कहा, इलॉन मस्क की ईरानी सफीर से मुलाकात की झूठी खबर अमरीकी मीडिया ने फैलाई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इलॉन मस्क और ईरानी सफीर की मुलाकात तेहरान वाशिंगटन कशीदगी कम करने के लिए हुई थी। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने रूस से जंग खत्म करने की हिमायत कर दी। कहा, उम्मीद है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अमरीकी सदारत संभालने पर यूक्रेन जंग जल्द खत्म हो जाएगी और नई अमरीकी इंतज़ामिया यकीनी बनाएगी कि जंग जल्द खत्म हो जाए। भारतीय रियासत मणिपुर में हंगामों के बाद रियासती दारुल-हुकूमत में कर्फ्यू नाफिज, 7 अजला में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। भारतीय मीडिया के मुताबिक हंगामे 6 लापता अफराद में से 3 की लाशें मिलने के बाद शुरू हुए। मुजाहिरीन ने 2 वज़रा और 3 अरकान पार्लियामेंट के घरों पर धावा बोल दिया। चीन के कॉलेज में चाकू हमला, 8 अफराद हलाक, 17 जख्मी हो गए। चीन के मशरकी सूबे जियांगसू में पेश आए वाक़े के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम उसी कॉलेज का ग्रेजुएट है। मुबैना तौर पर हमलावर कॉलेज से ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट ना मिलने और इंटर्नशिप में कम मुआवजा दिए जाने पर नाराज था। कौमी स्क्वाड तीसरा T20 मैच खेलने सिडनी से होबार्ट पहुंच गई। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज का तीसरा मैच कल खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे T20 में पाकिस्तान को 13 रन से शिकस्त देकर सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल की है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का ट्रॉफी टूर जारी। दारुल-हुकूमत में शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद ने पाकिस्तानी मॉन्यूमेंट पर ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। ट्रॉफी आज टेक्सला और खानपुर डैम ले जाई जाएगी। एबटाबाद मरी नथिया गली से होती हुई 22 नवंबर को कराची पहुंचेगी। इसके बाद ट्रॉफी अफगानिस्तान। दिल का रिश्ता ऐप पर यशमा गिल की आई, लोग बड़ी तादाद में ऐप डाउनलोड करने लगे। यशमा गिल की जानिब से रिश्ते वसूल करने की पेशकश के बाद से अब तक इस ऐप के सारिफीन में 1 लाख का इजाफा हो चुका है। याद रखें, सिर्फ गोल्ड सारिफ ही यशमा गिल को रिश्ता भेज सकते हैं। सोशल मीडिया में आपके बारे में बड़े रूमर्स हैं कि आपने अभी तक शादी नहीं की। ये हकीकत है और ये सच है। अरे वाह, हाँ। इनकम्प्लीट लव स्टोरी है। अच्छा, मास्टर्स तुम नर्सिंग में कर रही हो, PhD नर्सिंग में। सबसे ज्यादा कोजे लड़के थे, उनको सबसे प्यारी लड़कियां मिली हैं। बेशक। उसकी क्या वजह है? साडा की कसूर है। कुछ ऐसी वजूहात की बिना पे मैं खुद सिंगल रह गया। इसलिए मुझसे ये सवाल हो ही नहीं सकता। वो मुझे कहती थी दिल और मैं कहता था धड़कन। वाह। एक दिन तो मैंने फोन उठाया और मैंने कहा, जी मेरी धड़कन। तो आगे से आवाज आई, अभी आती हूँ तेरी धड़कन बंद करने के लिए। अम्मी भी अदाकार तौसीक हैदर किस वजह से सिंगल रह गए? ड्रामे के सीजन 2 के लिए क्या खास छोड़ना पड़ा? जानिए उनकी जिंदगी में पेश आया दिल और धड़कन का वाकया। मिलिए अदाकार और माजी के मॉर्निंग शो होस्ट तौसीक हैदर से प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। अजोका बैनुल-अक़वामी दोस्ती थिएटर फेस्टिवल लाहौर में जारी। 8वें रोज़ ऑस्ट्रेलिया से आए भारतीय फनकारों और नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के तलबा ने परफॉर्म किया और खूब दाद समेटी। हसन अब्दाल में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात जारी। 2000 से ज़ायद सिख यात्री भारत और दीगर मुल्कों से पाकिस्तान पहुँच गए। कदीम शहर मुल्तान में सयाहत के फ़रोग के लिए बाइक रैली का एहतमाम। अंदरून मुल्तान से निकाली गई रैली के शुरा की रिवायती नाश्ते मिस्सी रोटी, डोली रोटी, साग और पूरी चने से तवाज़ो की गई। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की सुरीली आवाज़ रूना लैला 70 की दहाई में मकबूलियत की बुलंदियों को छूने वाली गुलकारा 72 बरस की हो गई। हैप्पी बर्थडे रूना जी।